जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? बता दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ऑडियो वीडियो क्लियर है, सब ओके है? बता दीजिए जनाब। राधे राधे भाई, राधे राधे। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। हेलो सर, कैसे हैं आप लोग, बताइए। चलो, बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है एवरेज, और एवरेज के अंदर में काफ़ी सारे छोटू छोटू कैटेगरी हम लोग कर चुके हैं। और इस क्लास में हम लोग मेरे भाई पढ़ने वाले हैं एलिगेशन पे। एक एलिगेशन हमारा एक पार्ट है, हम लोग उसको मेरे भाई यहाँ पर सीखेंगे भाई, ठीक है। चलो, तो असल में एलिगेशन एक अपना ही चैप्टर होता है। आप जानते हैं मिक्सचर के बाद में एलिगेशन को पढ़ा जाता है, ठीक है। लेकिन परेशान नहीं होना है, उसके छोटे से कंसेप्ट को मेरे भाई हम लोग यहाँ पर औसत में जानेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा हम यहाँ पर सीखेंगे। बाकी डिटेल में जो एलिगेशन होता है मेरे भाई, वो एक एलिगेशन नाम का चैप्टर है, हम उसी के अंदर में पढ़ाएंगे। लेकिन औसत के जो सवाल जो एलिगेशन से बन जाते हैं उसको हमने यहाँ पर रखा है। हम इसे बेसिक से भी बता देंगे और हम इसे मेरे भाई एलिगेशन के कंसेप्ट से भी बता देंगे। बाकी उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, सब स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। तो आइए चलिए, सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने है। कहा गया एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ 132 स्टूडेंट ऑफ ए कॉलेज इज 50 if the average of the marks of passed student is 55 and average of fail student is 35, what will be the respective ratio of total marks of pass and total marks of fail student? अब यहां पर समझिए मेरे भाई, ये एलिगेशन होता क्या है, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी दो चीजों को मिला करके किसी तीसरी चीज का निर्माण करते हैं तो वहां पर आप एलिगेशन के कंसेप्ट को लगाते हैं। जैसे अगर कोई क्लास में लड़का भी है और लड़की भी है और पूरी क्लास है, एक तरफ में मैं ये कह दूं कि लड़कों का औसत हमारा 50 है, दूसरी तरफ में मैं ये कह दूं लड़कियों का औसत जो है वो 40 है, और पूरी क्लास का औसत मान लेते हैं यहाँ पर जो है वो 47 है। तो यहाँ पर उनका अनुपात बताइए कि किस अनुपात में बच्चे वहां पर मौजूद हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं सबसे पहले एलिगेशन लगता कहाँ है। तो जैसे मान लीजिए अगर आप एलिगेशन जो है एवरेज में लगाते हैं, तो एवरेज का मेरे भाई जो फॉर्मूला होता है वो हमारा बराबर होता है किसके? तो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है सम डिवाइडेड बाई नंबर के। यहाँ पे तो अगर आप एलिगेशन जो है यहाँ पर एवरेज में लगाओगे तो रेशियो आपको नंबर का मिलेगा। जैसे मैं बस आपसे यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, अब ये बोलोगे सर एलिगेशन होता क्या है, लिखते कैसे हैं, कैसे रेशियो मिलते हैं, कैसे वैल्यू आती है। तो यहाँ पर मेरे भाई देखिए, सबसे बढ़िया यहाँ पे सबसे पहले एवरेज की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, बॉयज का एवरेज मेरे भाई यहाँ पर एक तरफ में रखने वाले हैं, गर्ल्स का एवरेज यहाँ पर हम एक तरफ में रखने वाले हैं, उसके बाद में यहाँ पर जो है टोटल क्लास का एवरेज हम एक तरफ में रखने वाले हैं। और जो रेशियो मिलेगा यहाँ पर वो किसका रेशियो मिलेगा? तो वो रेशियो मेरे भाई यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो मिलेगा। वो रेशियो हमें किसका मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर? तो बॉयज और यहाँ पर मेरे भाई गर्ल्स का रेशियो मिलेगा। क्योंकि देखिए, आप अगर मेरे भाई यहाँ पर एलिगेशन एवरेज में लगाओगे तो रेशियो नंबर का मिलेगा, एलिगेशन अगर एवरेज में लगाओगे तो रेशियो आपको किसका मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर? संख्या का मिलेगा। रेशियो आपको मेरे भाई यहाँ पर किसका मिलेगा? तो नंबर का मिलेगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एलिगेशन में लिखने के जो तरीके होते हैं वो यहाँ पर ये होते हैं कि जो ये बीच वाली वैल्यू होती है ना, देखो इसका स्थान हमने एकदम बीच में रखा है। पता है क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच का मान होता है। ये दोनों के किसका मान होता है? तो बीच का मान होता है। जैसे अगर एक तरफ में मैं मेरे भाई की एग्जांपल अगर आपको दूं बच्चों, तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि किसी क्लास में लड़कों का औसत हमारे सामने 50 है, लड़कियों का जो औसत है हमारे सामने यहाँ पर 40 है, और पूरी क्लास का औसत हमारे सामने 47 है। तो अगर यहाँ पर ये बॉयज़ का औसत हो गया हमारे सामने, ये हमारे सामने लड़कियों का औसत हो गया यहाँ पर, और ये पूरी की पूरी क्लास का हो गया, तो हमसे अगर मान लीजिए सवाल में पूछा जाए यहाँ पर उनका अनुपात कितना होगा, तो एलिगेशन में जो वैल्यू होती है एक संख्या से बड़ी होती है, दूसरी संख्या से छोटी होती है। और यहाँ पर मेरे भाई एकदम तिरछा तिरछी जो है माइनस होता है। कहने का मतलब 50 हमारे 47 को घटाता है तो यहाँ पर 3 आता है, और 47 हमारे 40 को घटाता है तो 7 आता है। यानी उस क्लास में बच्चों की संख्या का अनुपात 7:3 होगा। यानी उस क्लास में अगर मान लीजिए 10 बच्चे होंगे तो 7 उसमें लड़के होंगे और 3 उसमें क्या होंगी? तो लड़कियां होंगी। समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? आ जाइए चलिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं और आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं कि हम उन्हें कैसे बना सकते हैं। एक बार हम लोग मेरे भाई पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है और क्या नहीं है। आप आ जाइए यहाँ पे। तो अगर हम सवाल में देखें मेरे भाई, तो कहा गया एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 132 बच्चे का मेरे भाई यहाँ पर 50 है, एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट 55 है, एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ फेल स्टूडेंट हमारा 35 है। व्हाट विल बी द रिस्पेक्टिव रेशियो? ये वाली जो लाइन है ना, ये बड़ी तगड़ी लाइन है, आप इसको पढ़िए यहाँ पर।
क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया है व्हाट विल बी द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट एंड टोटल मार्क्स ऑफ मेरे भाई यहाँ पर फेल स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन असल में आप लोगों को 2-3 सवाल करने के बाद में करना था ताकि आपको समझ में आ पाए रियल एलिगेशन क्या है। तो जैसे अगर एक क्लास में 2 तरह के बच्चे होते हैं मेरे भाई, पास भी होता है फेल भी होता है, तो वो क्लास दोनों बच्चों से मिल करके बना हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर मेरे भाई इस क्लास में बात करेंगे तो एक तरफ में यहाँ पर कौन है, तो पास करने वाले छात्र हैं, और दूसरी तरफ मेरे भाई यहाँ पर फेल करने वाले छात्र हैं। तो क्वेश्चन में मेरे भाई पास करने वाले बच्चों का जो औसत है वो हमारा है 55। ठीक है, फेल करने वाले बच्चों का हमारा जो औसत है वो हमारा है 35। उसके बाद में मेरे भाई टोटल हमारा अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो कुल मिलाकर के सारे बच्चों का जो औसत है वो हमारा है मेरे भाई 50। अगर हम रेशियो में देखें 55 में से 50 गया तो हम यहाँ पर इतना लेंगे, 50 में से 35 गया तो वो हम यहाँ पर इतना लेंगे। अब ये जो रेशियो रेस्पेक्टिव आया है ना, ये हमारे पास में मेरे भाई बच्चों की संख्या आई है। ये हमारे पास में क्या आया है, तो बच्चों की संख्या आई है। तो अगर इस क्वेश्चन में कहा गया होता व्हाट विल बी द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पास स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट, पास करने वाले बच्चों की संख्या और फेल करने वाले बच्चों की संख्या, अगर उनका रेशियो पूछा होता तो हम यहाँ पर 3 और 1 आंसर देते, लेकिन उनका संख्या नहीं पूछा है। इस क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो इसमें मेरे भाई रेशियो ऑफ टोटल मार्क्स कहा गया है कि टोटल मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट और टोटल मार्क्स ऑफ फेल स्टूडेंट। तो मेरे भाई हमें टोटल मार्क्स का रेशियो लेना है कि हमें टोटल मार्क्स निकालने हैं, और टोटल मार्क्स मेरे भाई यहाँ पर किसके निकालने हैं, तो अगर आप देखोगे तो टोटल मार्क्स आपको मेरे भाई पास के निकालने हैं, यानी हम यहाँ लिख देते हैं टोटल मार्क्स मेरे भाई किसके लेने हैं, तो टोटल मार्क्स मेरे भाई पास वालों के लेने हैं, और टोटल मार्क्स मेरे भाई यहाँ पर हमें कितना लेना है, तो टोटल मार्क्स हमें फेल वालों का लेना है। अब एक समझदार को कहता है ना इशारा काफी, आप यहाँ देखो टोटल मार्क्स कैसे पता चलेगा। तो एक बच्चे के मेरे भाई 55 नंबर हैं और यहाँ पर 3 बच्चे हैं, तो टोटल मार्क्स कितना होगा, तो बोलोगे गुरुदेव 55 × 3 हो जाएगा। यहाँ पर एक बच्चे के मेरे भाई 35 नंबर है और कुल मिलाकर के एक ही बच्चा फेल हुआ है, तो उसके मार्क्स कितने हो जाएंगे, 35 × 1। तो अगर हम यहाँ रेशियो देखेंगे तो हम यहाँ पर मेरे भाई क्या कहेंगे, तो रेशियो में 5 से काटोगे तो 11 बार में, और 5 से काटोगे तो 7 बार में, तो कुल मिलाकर के जो रेशियो आएगा वो 33:7 होगा, और 33:7 होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ गए। तो क्वेश्चन में मेरे भाई अगर संख्या का अनुपात पूछता है तो 3 और 1 बताएंगे, टोटल मार्क्स का अनुपात पूछेगा तो इनके टोटल मार्क्स इतने हो गए और इनके टोटल मार्क्स इतने हो गए, तो इनका रेशियो बताएंगे तो कितना आएगा, सी आएगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। बहुत शानदार तरीके से आप समझते हैं। यहाँ पर अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो आज ये चलिए मेरे भाई एक और क्वेश्चन आप इसमें देखिए क्या कहा गया। राकेश एक कोचिंग संस्थान चलाता है, ठीक है, जिसमें 50 संकाय सदस्य हैं। 35 संकाय सदस्य का औसत मासिक वेतन 37,500 रुपए है। यदि सभी 50 संकाय सदस्यों का औसत मासिक वेतन 30,000 पाया जाता है तो अन्य 15 लोगों का मेरे भाई औसत क्या होगा। अब असल में यहाँ पर क्या है मेरे भाई, 35 बच्चे और 15 बच्चे मिला करके उन 50 लोगों का निर्माण हुआ है। समझ गए मेरी बात को लेकर के। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे सर देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, तो यहाँ पर 35 बच्चों का मेरे भाई मासिक वेतन लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है 15 बच्चों का मासिक वेतन लिखना है, और यहाँ पर क्या लिखना है पूरी क्लास का मासिक वेतन लिखना है। तो कहा गया राकेश भाई ये कोचिंग संस्थान चलाते हैं जिसमें 50 लोग हैं। एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 35 मेंबर 37,500। इन 35 लोगों का मेरे भाई एवरेज कितना है, तो 37,500 है। कितना है मेरे भाई यहाँ पर 37,500 है। ठीक है, कहा गया व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ बाकी 15 मेंबर। इन मेरे भाई बाकी 15 लोगों का एवरेज हमारा कितना होगा कि टोटल 50 मेंबर का मेरे भाई औसत हमारा 30,000 आ जाए। टोटल 50 लोगों का औसत हमारे सामने मेरे भाई कितना आ जाए, तो 30,000 आ जाए। 35 लोगों का औसत इतना है, 15 लोगों का औसत कितना होगा कि सभी लोगों का औसत हमारा इतना निकल करके चला है। हमने कहा जी यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, तो एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन की अगर आप बात करते हैं तो आप पहले 5 से काटिए 7 बार में, और 5 से काटिए मेरे भाई यहाँ पर 3 बार में। ठीक है, एलिगेशन में बड़ी वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर इसको घटाती है। तो 37,500 में से अगर 30,000 गया तो ये हमारा हो जाएगा 7,500। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो 3 का मान 7500 है, यानी इसको 2500 से गुना किया गया है। तो अगर इसको 2500 से गुना करके 7500 बनाया गया है ना, इसको किससे गुना किया गया है मेरे भाई, 2500 से गुना किया गया है। तो आप मेरे भाई यहाँ पर याद रखिए इसको भी यहाँ पर जो है वो 2500 से आप इसको गुना करिए। तो 2500 से अगर आप गुना करेंगे 25 से कितना होता है 175, यानी ये 17,500 हो जाएगा। ठीक है, वो कहते हैं ना मेरे भाई समझदार को इशारा काफी होता है। तो 30,000 में अगर आप इसको जोड़ते हैं तो इतना आता है। तो अगर एक तरफ आप जोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ में आपको घटाना पड़ेगा। आप इस बात को ध्यान रखिए। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। फिर से मैं रिपीट करता हूं, अगर एक तरफ में आप इसको जोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ में आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो घटाना पड़ेगा। तो x का मान निकालने के लिए आपको 30,000 में से मेरे भाई यहाँ पर घटाना पड़ेगा। और 30,000 में से जब आप यहाँ पर 17,500 को मेरे भाई आप घटाते हो तो मेरे भाई आपका वैल्यू कितना आता है, तो आप बोलते हो सर 12,500 आता है। कितना आता है, तो 12,500 आता है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है।
ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है, आप बताइए। ठीक है, चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आगे हम क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। आगे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 100 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई। 100 नंबर क्या है, मैं आपको वक्त देता हूँ मेरे भाई यहाँ पर बनाने का, इसको बना करके दिखाइए फटाफट मेरे भाई। 100 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 1 मिनट का वक्त है, बनाइए। ये भेज। चलिए मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर, ठीक है, काफ़ी बच्चे बता रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या है। तो 100 नंबर क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पर बात करें तो मेरे भाई कहा गया है एक क्लास में 60 बच्चे हैं, 20 बच्चे जो हैं वो हमारी लड़कियां हैं। एवरेज वेट ऑफ द बॉय इन द क्लास इज मेरे भाई 40 kg, वाइल दैट ऑफ मेरे भाई गर्ल्स हमारा 35 किलो है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ एंटायर क्लास, पूरी क्लास का यहाँ पर औसत कितना है। तो अगर हम बात करेंगे मेरे भाई 60 बच्चे हैं जिसमें से 20 हमारी लड़कियां हैं, और कहा गया है मेरे भाई यहाँ पर देखो, तो सबसे पहली बात जैसे मैंने आपसे यहाँ पर कहा था कि पूरी क्लास का विभाजन 2 तरीके से है। तो एक तरफ में मेरे भाई यहाँ पर बॉयज़ का एवरेज हम लिखेंगे, एक तरफ में हम यहाँ पर क्या करेंगे तो हम गर्ल्स का एवरेज लिखेंगे, और दूसरी तरफ में मेरे भाई यहाँ पर हम टोटल क्लास का एवरेज लिखेंगे। और जब हमको रेशियो मिलेगा ना, तो रेशियो में मेरे भाई यहाँ पर हम 2 रेशियो लेंगे, एक तरफ में लड़कों की संख्या का और एक तरफ में मेरे भाई यहाँ पर लड़कियों की संख्या का। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत की बात है। अब क्वेश्चन में कहा गया क्लास में 60 बच्चे हैं, 20 लड़कियां हैं। अगर लड़कियों की संख्या हमारी 20 है तो लड़कों की संख्या हमारे सामने कितनी होगी मेरे भाई, तो 40 होगी। ठीक है, फिर उसके बाद में एवरेज वेट ऑफ बॉय, लड़कों का मेरे भाई औसत हमारा कितना है, तो 40 है। ठीक है, लड़कियों का औसत हमारा कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 35 है। और हमसे बोला गया पूरा एंटायर क्लास का वैल्यू बताओ, एंटायर क्लास का मान हमारा कितना। हमने कहा मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, उसको हम बहुत ही तरीके से देख लेंगे। 20 से अगर हम काटेंगे तो एक बार में, और 20 से अगर हम काटेंगे मेरे भाई 2 बार में, बीच की वैल्यू को x बनाते हैं। मेरे भाई बीच वाले का मान निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, साइड को साइड से गुना करना होगा। तो 40 का डबल मेरे भाई 80 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर साइड को साइड से गुना करना होगा, तो 35 का 1 गुना 35 हो जाएगा। और हमें टोटल 3 टुकड़ों में मेरे भाई बांटना होगा। तो अगर हम देखेंगे तो 115 को अगर हम 3 से भाग करते हैं, 3 का 3 गुना मेरे भाई 9 हो जाएगा। उसके बाद में 25 है तो 3 का 8 गुना 24 हो जाएगा। 38.33 हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई यहाँ पर बना लिया आप लोगों ने। आइए चलिए सवाल देखिए, कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में मेरे भाई CHSL 2023 का सवाल है, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 80 स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन इज 50, एवरेज मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट 55 है, एवरेज मार्क्स ऑफ दोस्त फेल मेरे भाई यहाँ पर 30 है, एवरेज मार्क्स पूरे यहाँ पर जो है वो फेल किए उनका कितना होगा। मैंने कहा यार कितना आसान सवाल है, आप बताना। पूरी क्लास 2 लोगों से मिलकर के बनी है, एक पास और फेल। ठीक है, तो एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 80 स्टूडेंट, पूरे क्लास का औसत कितना है, तो मेरे भाई 50 है। मेरे भाई पास करने वालों का औसत कितना है, तो 55 है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट टू फेल द एग्जामिनेशन ये 30 है, ये उनकी संख्या है, ये उनकी संख्या है, लेकिन उनका औसत नहीं है मेरे भाई। फेल करने वालों का मेरे भाई नंबर दे रखा है कि नंबर, और वो भी किसका मेरे भाई, फेल का, और वो भी कितना है, तो 30 है। तो यहाँ बोला गया एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट टू मेरे भाई यहाँ पर फेल। तो चूंकि हम लोग मेरे भाई एक बात को जानते हैं कि संख्या जो है वो 2 भागों में बटी हुई होती है, जो पूरी क्लास है वो 2 भागों में बटी हुई है। एक तरफ में पास वाला कैटेगरी है, दूसरी तरफ में फेल वाला कैटेगरी है। तो बच्चों पास करने वालों का हम औसत जो लिखते हैं वो कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे
फेल करने वालों का जो औसत लिखते हैं वो कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर। टोटल का औसत जो लिखते हैं वो मेरे भाई यहाँ पर कहाँ लिखते हैं, तो यहाँ पर। और जो रेशियो हमें मिलता है वो किसका मिलता है, तो रेशियो हमें पास करने वाले बच्चों की संख्या और फेल करने वाले बच्चों की संख्या। या आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर ये हमारा नंबर ऑफ पास है सर, तो ये हमारा नंबर ऑफ फेल है। मैं जब भी कोई भी क्वेश्चन बताऊंगा ना तो उसका पहले शुरू में स्ट्रक्चर आप लोगों को बता दूंगा, ताकि मेरे भाई आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि एलिगेशन इसमें लगाना कैसे है, एलिगेशन इसमें लिखना कैसे है। मैं फिर से कहता हूँ, एलिगेशन एक कंसेप्ट है जो अलग अलग चैप्टर्स के सवालों को सॉल्व करने में मदद करता है, ठीक है। इसके ऊपर में अगर आपने अपनी महारत हासिल कर ली तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप मेरे भाई देखते हैं 80 बच्चे हैं, और 80 बच्चे हैं मेरे भाई, कुल मिलाकर के 80 स्टूडेंट में मेरे भाई यहाँ पर 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल किए हैं। तो फेल करने वाले बच्चे मेरे भाई कितने हैं, तो बोलोगे गुरुजी फेल करने वाले 30 बच्चे हैं। टोटल मिलाकर के 80 हैं, 30 मेरे भाई फेल कर गए, तो पास करने वाले कितने होंगे, तो पास करने वाले 50 होंगे। नंबर को कहाँ लिखा जाता है, नीचे। औसत को कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। इस बात को मेरे भाई ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाओ मेरे भाई, एवरेज मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट, पास करने वालों का एवरेज कितना है, तो बोलोगे सर 55 है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में फेल करने वालों का एवरेज कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर x है। और मेरे भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट टू फेल यहाँ पर, ठीक है। एवरेज मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट इज 55, नंबर ऑफ स्टूडेंट टू फेल आर 30। व्हाट इज एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट टू फेल द एग्जामिनेशन, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 80 स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन इज 50। और सारे बच्चों का मेरे भाई टोटल का एवरेज कितना है, तो 50 है, ठीक है। टोटल का औसत हमारा कितना है, तो मेरे भाई 50 है। अब इसको यहाँ पर ये कैलकुलेट करना है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एक टफ काम है। आराम से अपने जीरो से मेरे भाई अपने जीरो को खत्म करो, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हो, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, बीच वाली जो वैल्यू होती है, जैसे कि ये 50 है, ये किसके बराबर में होगा, तो साइड इंटू साइड। 55 का 5 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, 275 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा मेरे भाई 3x हो जाएगा, और डिवाइड बाई कितना होगा, तो डिवाइड बाई हमारा 8 हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम देखेंगे तो हम सीधा सीधा कहेंगे ये हमारा 400 है, 400 में से 275 चला गया तो मेरे भाई यहाँ पर 125 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा हमारे 3x के। अगर हम काटते हैं 3 चौके 12, 3 एकम 3, और यहाँ पर हो जाएगा 41.66। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एलिगेशन का कंसेप्ट जो है वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस हमने टाइप वाइज रख दिए हैं, और अलग अलग क्वेश्चंस मेरे भाई अलग अलग एग्जाम्स के हमने यहाँ रखे हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ पाए और आपको ये लगे कि हाँ, हम किसी भी परीक्षा को अगर भारत में कल के दिन देंगे तो हमारा गणित इतना स्ट्रांग है कि हमारे सब में नंबर आ सकते हैं। आप आइए, एनटीपीसी के मेंस का ये क्वेश्चन है आपके सामने। सुनिधि ने मेरे भाई ऑन एन एवरेज यहाँ पर 6250 रुपये पर मंथ कमाया था, ठीक है। सुनिधि अर्नड एन एवरेज ऑफ 6250 पर मंथ ड्यूरिंग द पार्ट 12, ठीक है, मंथ, ड्यूरिंग द पार्ट 12 मंथ, ठीक है, पिछले 12 महीने। अच्छा, पास्ट होगा मेरे भाई, पार्ट नहीं होगा, पास्ट होगा मेरे भाई, पास्ट 12 मंथ, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 मंथ और एवरेज अर्निंग पर मंथ वाज 5800। व्हाट वाज द सुनिधि's एवरेज मनी पर मंथ ड्यूरिंग द लास्ट 2 मंथ। असल में क्या होता है, यहाँ पर मेरे भाई पूरे 12 महीने को 2 भागों में बांट दिया गया है। 10 महीने का गुच्छा एक तरफ में रखा गया है, 2 महीने का गुच्छा एक तरफ में रखा गया है। 10 महीने का औसत कुछ दिया गया है, 2 महीने का औसत कुछ दिया गया, और 12 महीने का मेरे भाई टोटल औसत यहाँ पर बना दिया गया है। और क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कैसे काम होगा, मतलब यहाँ देखो। तो असल में मेरे भाई जो गुच्छा बना है वो कैसे 10 लोगों में अलग बना है और 2 लोगों में अलग बना है, यानी ये 10 महीने का औसत यहाँ लिखा जाएगा, 2 महीने का औसत यहाँ लिखा जाएगा, और 10 और 2 12 महीने का औसत हमेशा बीच में लिखा जाएगा, ठीक है। तो पिछले 12 महीने के दौरान सुनिधि ने 6250 रुपए की कमाई की है, तो 12 महीने का औसत बीच में लिखा जाता है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये 6250 कहाँ पर होगा, तो 6250 हमारा बीच में होगा, ठीक है। फिर कहा गया पहले 10 महीने के दौरान उसकी औसत कमाई 5800 है। पहले 10 महीने के दौरान उसकी औसत हमारी कमाई जो है वो कितनी है, तो 5800 है यहाँ पे, ठीक। अब उसके बाद में मेरे भाई कहा गया अंतिम 2 महीने की अवधि के दौरान सुनिधि की कमाई क्या होगी। अंतिम 2 महीने में मेरे भाई यहाँ पर उसकी कमाई क्या होगी, ये सवाल में हमसे कहा गया, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो मैं आपको आसान भाषा में समझा दूं, पहले 10 महीने का औसत इतना है, ये 2 महीने का औसत कितना होगा, कि पूरे 12 महीने का औसत हमारा इतना होने वाला है, पूरे 12 महीने का मेरे भाई यहाँ पर औसत हमारा इतना होने वाला है। तो अगर हम यहाँ रेशियो में ही देखते हैं, 2 से अगर हम काटेंगे 1 बार में, 2 से हम काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर 5 बार में। इस सवाल को बनाने के 2 तरीके हैं मेरे भाई, काफ़ी सारे बच्चे हैं। आप एक तो तरीका नंबर 1 लगा सकते हैं जो आपका बेसिक होता है, और बेसिक से आप कैसे बनाएंगे, तो बोलेंगे सर बीच वाली जो वैल्यू होती है 6250, ये बराबर कैसे होती है, तो बोलेंगे साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड का मतलब हो जाएगा 5800 का मेरे भाई यहाँ पर 5 गुना, फिर उसके बाद में प्लस साइड इंटू साइड, यानी हो जाएगा x, और डिवाइडेड बाई मेरे भाई 5 + 1 यानी हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसको थोड़ा अगर आप मल्टीप्लाई करो, इतना 6 × 25 30 मेरे भाई, 6 दूनी 12, 3 15, और 36 और 1 मेरे भाई यहाँ पर 37 हो जाएगा।
अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई 5 0 5 0 5 8 40 और मेरे भाई 25 और 4 हमारा 29 हो जाएगा, प्लस हमारा कितना होगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, 37,500 में से मेरे भाई 29,000 अगर हम घटाएंगे तो मेरे भाई 8,500 आ जाएगा, और ये 8,500 हमारा किसका मान होगा, तो 8,500 हमारा x का मान होगा। 8,500 का मतलब कौन सा ऑप्शन है, ये आंसर है। तो ये तो वो तरीका हो गया जो बेसिक से बना रहे हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसा सजेशन नहीं दिया है। मैंने हमेशा ये बात कहा है कि आप चैंपियंस हैं और आपको चैंपियंस मेरे भाई हमेशा रहना है। तो रहना है तो आपको स्मार्ट अप्रोच सीखना पड़ेगा। जैसे हमने पेपर मैथ्स का पूरा 12 मिनट में 9 मिनट में निपटा दिया, CHSL का 9 मिनट में, सीजीएल का 12 मिनट में, खाली मैथ की बात कर रहा हूँ, पूरे पेपर की नहीं। आप भी वैसे निपटा सकते हो। आपको छोटी छोटी बातें सीखनी पड़ेंगी बस। ठीक है, 6250 में से 5800 को मेरे भाई लगाओगे, हटाओगे, तो तुम्हारे पास में 450 आ जाएगा। ठीक है, अगर एक का मान भाई मेरे 450 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा जरा बताना। एक का मान इतना है तो 5 का मान 5 को इससे गुना करो, 5 के 2000 और मेरे भाई यहाँ पर 2250, कितना हो जाएगा 2250। इसमें से आपने इसको मेरे भाई घटाया है तो इसमें आप इसको जोड़ोगे। बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है, और क्या है। एक तरफ में अगर माइनस का कंसेप्ट लगता है, दूसरी तरफ में प्लस का कंसेप्ट लगेगा। यानी अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आपको 6250 में मेरे भाई यहाँ पर 2250 को जोड़ना पड़ेगा। सिंपल सा है मेरे भाई। तो 62 22 84 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8500 हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है फॉर आओ कभी हवेली पे, आओ कभी हवेली पे। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मतलब एकदम एलिगेशन सारा एक तरफ में रखा हुआ है कि जितने भी सवाल बनते हैं जो औसत के कंसेप्ट पे बनाए जा सकते हैं आप उसको लपेट दो। अब देखो ना सिर्फ प्री का क्वेश्चन मेरे भाई, देखो पिछला क्वेश्चन रेलवे के मेंस का था, एनटीपीसी का मेंस का था, और ये वाला आईसीआर के मेंस का एग्रीकल्चर का पेपर का है। यहाँ भी देखो एवरेज हाइट ऑफ गर्ल्स इन अ ग्रुप इज 154 सेंटीमीटर, एवरेज हाइट ऑफ बॉयज इन अ ग्रुप इज मेरे भाई 3 सेंटीमीटर मोर देन दैट ऑफ एवरेज हाइट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द ग्रुप। यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इज 25% लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज, व्हाट इज एवरेज हाइट ऑफ बॉयज। फिर से सेम तरीके से एक क्लास मेरे भाई यहाँ पर जो है वो दो लोगों से मिलकर के बनी है, बॉयज और गर्ल्स यहाँ पे। तो एक तरफ में लड़कों का औसत रहेगा, एक तरफ में लड़कियों का औसत रहेगा, बीच में दोहरी क्लास का औसत रहेगा, और नीचे में उनके संख्या के रेशियो रहेंगे। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर मेरे भाई हम बॉयज का एवरेज लिखने वाले हैं, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो गर्ल्स का एवरेज लिखने वाले हैं, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो हम टोटल एवरेज लिखने वाले हैं, और नीचे में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर मेरे भाई लड़कियों का औसत, और यहां पर क्या हो जाएगा लड़कों का औसत, लड़कियों का औसत, और यहां पर क्या लिखेंगे मेरे भाई लड़कों का औसत। अब अगर क्वेश्चन में आप देखो तो यहां पर क्या कहा गया है जरा पढ़ो। एक समूह में लड़कियों की औसत ऊंचाई 154 सेंटीमीटर है, लड़कियों की औसत ऊंचाई मेरे भाई यहाँ पर 154 सेंटीमीटर है। ठीक है, और समूह में लड़कों की औसत ऊंचाई, समूह में मेरे भाई यहाँ पर किसके, तो लड़कों की औसत ऊंचाई समूह के सभी लड़कों और लड़कियों की औसत ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। सभी लोगों से मेरे भाई यहाँ पर सभी लोगों से कितना ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है। अगर हम इसे x मानते हैं तो इसे x + 3 मानेंगे। लड़कों की औसत ऊंचाई सभी लोगों से मेरे भाई 3 सेंटीमीटर अधिक है, सभी लोगों का अगर x है तो उससे 3 सेंटीमीटर ही अधिक है। क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 25% कम है, मेरे भाई यहाँ पर लड़कियों की संख्या इससे 25% कम है, तो आप इसको क्या मान सकते हो पता है। आप मेरे भाई यहाँ ऐसे मानो यहाँ पर 100 लोग थे, क्योंकि रेशियो का तो कोई यहाँ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो इससे 25% कम है, मतलब कितना है 75 है। इंग्लिश में पढ़ लो, नंबर ऑफ गर्ल इज 25% लेस देन इतना। किसी ने 100 माना तो उसका 75 आता है, और किसी ने मेरे भाई 4 माना तो उसके लिए 3 आता है। फर्क मेरे भाई यहाँ पर ये नहीं पड़ता, फर्क इनका रेशियो पड़ता है। एट द एंड में आप कुछ भी मानोगे ना, रेशियो आपका 4 और 3 का ही आएगा, तो नीचे हमेशा रेशियो लिया जाता है। ठीक है अभिजीत भाई, मैं इसकी बैच अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है, जितना करा रहा हूँ अगर इसी को बहुत अच्छे तरीके से कर लो, और मेरे पढ़ाने के बाद में अपनी एसएससी मैथ वाली जो ये किताब है मेरे भाई यहाँ पर अगर आप इसको लगा लेते हैं तो आपको इसके अलावा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं आपको क्लियर फॉर्मेट में मेरे भाई बता दूं, जितना हमने कराया वो कर लीजिए, और उसके बाद में यहाँ पर इस अपनी एसएससी मैथ की किताब से बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसका जरा क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ बढ़िया से पढ़ लो, आपको दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं आएगी मैथ्स में, ये मैं आपसे इतना प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, फिर आपको अलग से कोई बैच अलग से कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना काफी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर मेरे भाई बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे जरा वो देखो। तो हम यहाँ पर मेरे भाई बोलेंगे कि सर देखिए बॉयज का एवरेज है, गर्ल्स का एवरेज है, टोटल एवरेज है, रेशियो हमारा कितने का है मेरे भाई यहाँ पर, तो रेशियो हमारा 4 और 3 का है। रेशियो हमारा कितने का है, 4 3 का है। कैसे हम मेरे भाई बनाएंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो बीच वाले का जो औसत होगा यानी जो x का मान होगा ये बराबर होगा किसके, इन दोनों के मेरे भाई प्रोडक्ट के, यानी यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू कितने के, तो x + 3 के। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये इसके बराबर होगा 3 इंटू हमारा 154 के मेरे भाई, और डिवाइड हो जाएगा हमारे किसके, तो डिवाइड हो जाएगा दोनों के सम के यानी 7 के।
दोनों के सम के यानी 7 के, तो हम यहाँ पर कहेंगे मेरे भाई 7x, उसके बाद में यहाँ पर ये हम कहेंगे 4x प्लस मेरे भाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा भाई, और उसके बाद में 15 3 45 4 3 12 मेरे भाई यहाँ पर 462 हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा यहाँ पर हमारा सवाल बन जाएगा। अगर हम देखते हैं तो 7 में से 4 जाएगा तो मेरे भाई 3x हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 474 के करीब में। 3 में से यहाँ पर जाएंगे, 3 का 1 मेरे भाई 17 हो गया मेरे भाई 5 बार में और 8 बार में। x का मान 158 है। अगर x का मान 158 है तो एवरेज हाइट हमारा बॉयज़ का कितना होने वाला है, तो मेरे भाई यहाँ पर बॉयज़ का एवरेज हाइट हमारा कितना होगा, x + 3 होगा। कितना होगा मेरे भाई, x + 3 होगा। 158 में अगर आप 3 को जोड़ देते हैं तो 161 आपका आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी पर तो होना प्यारे। बी ऑप्शन बता रहा है, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे सचिन मंडल, समझा ना रे, जमीन कम पड़ जाएगा तुमको भागने के लिए। इतना मेहनत से आदमी पढ़ा रहा है तुम्हारा बी आंसर देने के लिए। शर्म नाम का चीज बचा है तुम लोग को, नहीं बचा ना। चुल्लू भर पानी इसे आंख में डालो, नाक में डालने का जमाना पुराना हो गया। आंख में डाल के यहाँ पर जो है ना डूबने की कोशिश करो, मरना नहीं है तुमको, ठीक है ना, डूबने की कोशिश करो खाली तुम लोग। एक नंबर का नालायक हो रखा है सब। तुमसे बढ़िया तुम्हारे भाई साहब हैं, बताओ। कम से कम इस बात का सुख तो है इनको कि हम फोन पे बात करते हैं, हमें कहीं रोजगार मिल रखा है, खुश तो हैं जीवन में यहाँ पे, खाना खा के खाना खिला के, ठीक है, मिस यू पा के मिस यू बोल करके। बताओ तुम लोग का तो हाल उससे भी बेहाल हो रखा है, ना पढ़ाई कर पाता है ना बात ही कर पाता है। क्या फायदा है मेरे भाई जीवन में, बताओ, बीच में रहने का। असली मजा तो जीवन का यहीं ले रहे हैं भाई साहब, बताओ। तुम लोगों से ज्यादा जिंदगी तो फिर इन्हीं की अच्छी है। खुश हैं भैया, अपने नौकरी करते हैं, बाल बच्चे हैं, बीवी बच्चे हैं, एकदम सपना देखे हुए हैं, शादी करेंगे, नाम सोच रखे हैं बच्चों का। तुम लोगों का सोचने से भी कुछ नहीं होने वाला, उसके लिए भी जेब में पैसा चाहिए है अभी तुम लोगों के पास में, बताओ। अब पढ़ाई लिखाई में ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं। एक नंबर का नौटंकी बाज हो रखा है सब। बताओ इसका आंसर बताओ। पढ़ना लिखना है नहीं, बाबू दादा का नाम ही सोच के बैठेगा लोग। रात में फोन पे बात करते, सुनो ना हमारी बेटी का नाम मेरा और तुम्हारा मिला करके ये रख देंगे, खतरनाक एकदम। देखो यहाँ पर विराट कोहली ने क्या रखा, देखो अनुष्का शर्मा ने क्या रखा, देखो यहाँ पर जो है किन्होंने क्या रखा। एकदम यहाँ पर सपने सजे बैठे हैं बेचारे। 1000 बार कहता हूँ, कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लो ना, प्रॉफिट कोई और ले जाएगा, समझ गए ना बात को लेके। पढ़ लो कायदे से। सही बात है, बहुत बढ़िया, सही बात है, हाँ पढ़ लो यहाँ पे। चलिए आ जाइए। मैडम का हाल ठीक है सर, है बहुत बढ़िया एकदम। अभी से देखो पूरा प्रयागराज जाने का एकदम फ्यूचरिस्टिक विजन है भाई साहब का। टेंट वेंट पहले से बुक कर लिए अपना। बोले सर देखिए एकदम महाकुंभ लग रहा है 12 सालों के बाद में, अब 12 साल के बाद में लग रहा है, पूरा 144 साल के बाद में यहाँ पर जो है इतना बड़ा योग बन रहा है, सारी चीज़ें एक साथ आ रही हैं, तो हम जो है सर छुट्टी दीजिए हमको, यहाँ पे 4 दिन का जा रहे हैं। बोले कैसे जा रहे हो, तो मैडम भी हैं साथ में। बोले कहाँ रहोगे, तो सर देखिए उस समय होटल महंगा हो जाएगा, अभी से पूरा टेंट वेंट अपना बुक करके और एकदम इंतजाम कर लिया। देखो सीखो इनसे, कितने फ्यूचरिस्टिक आदमी है। तुम लोग अभी सोचेगा ही टेंट बुक करके बैठे हुए हैं, ठीक है। क्या जीवन जिएगा रे तुम लोग, हट। बताइए सर, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, पढ़िए यहाँ पे। तुम लोग ऐसे खेलो खाली, ठीक है। पढ़िए, आउट ऑफ 72 स्टूडेंट इन अ क्लास, नंबर ऑफ बॉयज 40% मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन टेस्ट इज 63, एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इज 30% मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अब बना लो इसको, नहीं बनाए ना तो फिर तो क्या ही बोले, अब छोड़ो, बोल ही क्या सकते हैं तुम लोग को, बोलने का अधिकार भी तुम लोग छोड़ा है मेरे पास में। बनाओ बनाओ, ठीक है, इसी में खुश रहो तुम लोग, रील लेकर करके खाली। पूरा तो ये कर रहे हैं भाई साहब, बताओ, ठीक है। बताइए अभी शादी वादी कब सर प्लानिंग है, अगले साल की उसके अगले साल, तो उसके घर वालों को पता है जा रहे हैं साथ में, पूरा आनंद ले रहे हैं जीवन का, क्या करोगे। चलो बनाओ बनाओ भाई बनाओ, इनको देख करके जो है हम अपने आप पे सोच रहे होते हैं कैसी जीवन है हमारी भी, बताइए। बनाओ जल्दी से बनाओ। बनाइए भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ट्राई हो चुका है। अब सवाल को पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। आउट ऑफ 72 स्टूडेंट इन अ क्लास, पूरे मेरे भाई 72 बच्चे हैं मेरी क्लास में, पता है। नंबर ऑफ बॉयज 40% मोर देन द मेरे भाई नंबर ऑफ गर्ल्स। तो जब भी यहाँ पर मेरे भाई नंबर की बात आती है, इसका कहीं पर कोई उपयोग नहीं होता है, ठीक है। इस बात को समझिए, क्योंकि एक तरफ में हमें क्या करना होता है, एक तरफ में हमें लड़कों का औसत लिखना होता है, दूसरी तरफ में मेरे भाई यहाँ पर लड़कियों का औसत लिखना होता है, ठीक है। तीसरी तरफ में मेरे भाई यहाँ पर टोटल का औसत लिखना होता है। फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर मेरे भाई लड़कों का संख्या लिखते हैं और यहाँ पर हमारा लड़कियों का संख्या लिखते हैं।
समझ में आ गया बात यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ। तो नंबर ऑफ बॉय हमारे 40% ज़्यादा है नंबर ऑफ गर्ल्स से, लड़कों की संख्या इससे 40% ज़्यादा है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है हम बात करेंगे, तो यहाँ पर मेरे भाई जो है कितने हैं, तो 100 है। कितने हैं मेरे भाई यहाँ पर, 100 है। तो नंबर ऑफ बॉय 40% मेरे भाई ज़्यादा है। नंबर ऑफ बॉय कितना ज़्यादा है, 40% ज़्यादा है, ठीक है। नंबर ऑफ बॉय हमारा कितना, 40% मेरे भाई यहाँ पर ज़्यादा है। एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन अ टेस्ट इज 63। सभी लोगों का जो औसत है वो हमारे सामने कितना है, तो सभी लोगों का औसत हमारे सामने 63 है मेरे भाई यहाँ पर। एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स हमारा 30% मेरे भाई ज़्यादा है बॉय से। तो लड़कियों का औसत इससे 30% ज़्यादा है। तो अगर इससे 30% ज़्यादा है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर अगर बोलेंगे सर ये हमारा 100x है, तो इससे 30% ज़्यादा, यानी ये कितना हो जाएगा, 130x हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 130x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ बोला गया बताओ यहाँ पर लड़कियों का कहानी क्या है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आपको ये बात समझना पड़ेगा, ये रेशियो था। अगर मैं यहाँ x और यहाँ x ले लेता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, ये कट जाते हैं। जैसे बहुत लोग का कहना आपने यहाँ x लिया, यहाँ y क्यों नहीं ले लिया, ले भी लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कट जाता, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर ये 13 का मल्टीपल होना चाहिए, तो एक तो हम 13 के मल्टीपल के आधार पर चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी रहने दीजिए, अभी सॉल्व करिए। तो अगर आप यहां देखोगे तो दो तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो ऊपर वाले का डिफरेंस जो कि 100 और 130 का मेरे भाई 30x है, तो ऊपर वाले के डिफरेंस को नीचे वाले के सम में बांट दो, यानी 12 यूनिट में बांट दो। नहीं तो एकदम सिंपल सिंपल जो आपको सिखाए हैं आप उसके आधार पे करो कि सर जैसे बीच वाले की वैल्यू होती है, यानी जो 63 होता है वो बराबर होता है साइड इंटू साइड के। तो 100 इंटू 7 मतलब कितना हो जाएगा, 700 के मेरे भाई यहाँ पर, प्लस हमारा हो जाएगा साइड इंटू साइड के, तो 13 पचे मेरे भाई यहाँ पर 65 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टोटल हमारा 12 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे 12 का 3 गुना 36 का 6, और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 छक 72, 3 हमारा 75 हो जाएगा, और उसके बाद में ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 1350 आपका, ठीक है। अगर मेरे भाई x की वैल्यू खाली निकालनी है, ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर x का मान अगर आपको निकालना है तो आप बोलोगे 756, और बट्टे में कितना हो जाएगा 1350 मेरे भाई यहाँ पर। आप अगर काटोगे तो 15 से हमारा ये कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, कट सकता है मेरे भाई, 7 5 12 6 18, 9 से अगर हम काटते हैं तो मेरे भाई 9 72 हो जाएगा, और 9 चौके 36 हो जाएगा भाई। 9 से अगर आप काटोगे यहाँ पर तो 150 बार में हमारा ये कटेगा। क्या अभी ये हमारा कट सकता है, सीधा सीधा मेरे भाई काट लें, तो हम जो है काट सकते हैं। 8 4 12 मेरे भाई, 5 से काटोगे अगर आप तो 5 से काट, और 3 से काटो, 3 का मेरे भाई 2 गुना 6 28 मेरे भाई यहाँ पर, 3 से अगर हम काटते हैं तो 50 बार में ये हमारा आ जाएगा मेरे भाई 5.6। आपका कितना आ जाएगा, 5.6 आ जाएगा। अगर x का मान 5.6 आ गया तो कुल मिलाकर के हमें यहाँ पर g का मान पूछा गया, तो g का मान कितना होगा, तो बोलेंगे सर 130 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है, 5.6 नहीं आएगा मेरे भाई, 0.56 आएगा, माफ करना, 0 पॉइंट यहाँ पर 56 आएगा। तो 130 इंटू मेरे भाई 0.56 अगर आप देखोगे तो होगा आपका, इसको हटाओगे तो नीचे में आपको 100 मिल जाएगा, खत्म करोगे मेरे भाई यहाँ पर तो हो जाएगा 13 इंटू 6 78 का 8 7 हाथ में, 13 पचे 65 65 और 7 मेरे भाई 72, 72.8 कौन सा ऑप्शन है, सी आंसर है। अब ये हो गया हमारा बेसिक तरीका पूर्ण रूप से, जहां पर हमने एकदम देसी स्टाइल में बढ़िया तरीके से बीच वाले को रख करके साइड इंटू साइड हमने करके बनाया। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे भाई पेपर में है ना, अपने आंख नाक कान सब एकदम खुले रखो और एकदम चौकन्ना रखो अपने आप को। इस क्वेश्चन में अगर तुम्हें बनाना था मेरे भाई यहाँ पर, तो एट द एंड में आपको यहाँ पर ये पता है कि हमसे यहाँ पर पूछा गया है यहाँ पर लड़कियों का औसत, लड़कियों का औसत पूछा गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये 130x होगा। 130x का मतलब 13 का मल्टीपल होगा, 13 का मल्टीपल होगा। तो एक काम करते हैं, सारे ऑप्शन को 13 से काट के देखते हैं कौन कट जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 13 का 5 गुना 65, और मेरे भाई यहाँ पर 65 65, ये भी हमारा कट जा रहा है। 13 का 5 गुना 65 मेरे भाई यहाँ पर, और मेरे भाई 78 ये भी कट जा रहा है। 13 का 5 गुना 65 मेरे भाई यहाँ पर, और 91 ये भी कट जा रहा है, और यहाँ पर 13 चौके 52, मतलब सारे ऑप्शंस तो कट ही रहे हैं। तो मेरे भाई डिविजिबिलिटी के आधार पर नहीं कर सकते थे, तो हमें यहाँ पर मेरे भाई बेसिक में लगाना ही पड़ता, और कोई ऑप्शन आपके पास में नहीं था। हाँ, एक ये तरीका और हो सकता है, अगर मानो बाई ऑप्शन नहीं जा रहे हो, ये तरीका अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। आपको पता है यहाँ पर कि जैसे इनका गैप होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर कि कुछ लोगों का औसत हमारे सामने 100 है, एक दूसरा ग्रुप है जिसका औसत हमारे सामने 140 है, ठीक है। टोटल अगर मान लीजिए हम यहाँ पर मेरे भाई 120 देखते हैं, या मान लीजिए हमें बीच वाली वैल्यू निकालनी है कि बीच वाला मान कितना होगा, बीच वाले को हमने x ले रखा है, समझना मेरी बात को लेकर के। और नीचे में रेशियो हमारा कितने कितने का है, तो नीचे में रेशियो हमारा 2-3 का हम मान लेते हैं कि 2-3 का रेशियो है हमारा, ठीक है। अब मैं आपको मेरे भाई इस सवाल को बना करके दिखाता हूँ कि अगर ऊपर के वैल्यूज अलग होंगे, यहाँ पे नीचे के रेशियोज अलग होंगे, तो बीच का मान कैसे निकाला जाए।
बीच का मान कैसे निकाला जाए? अब देखो, इसका एक तरीका है। इसका तरीका यहाँ पर क्या है, ऊपर का जो डिफरेंस होता है, ऊपर में डिफरेंस लीजिए कितने का है, 40 का है, और नीचे का सम लीजिए, नीचे का सम कितने का है, 5 का है। तो आप ये बोलेंगे 5 यूनिट का मान 40 है। आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, 5 यूनिट का मान 40 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 8। और 1 यूनिट का मान 8 हो जाएगा ना, तो मेरे भाई 2 यूनिट का मान हमारा हो जाएगा 16, और 3 यूनिट का मान हमारा हो जाएगा 24। अब इस एवरेज को पाने के मेरे भाई कई तरीके हैं। इस x को अगर आपको लाना है तो बड़े में से इसको घटाना पड़ेगा या छोटे में इसको जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे 140 में से मेरे भाई 16 को घटाना पड़ेगा तो आपका 124 आ जाएगा, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 100 में 24 को जोड़ना पड़ेगा तो आपको मेरे भाई यहाँ पर 124 आ जाएगा। ये 2 तरीके हैं आपके पास में, और कोई तरीका नहीं है। समझ में आ गया बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। तो ये एक स्पेशल वे होता है जिससे हम कर सकते हैं ऊपर के डिफरेंस को नीचे के सम में हम बांट करके। अगर हम मेरे भाई इस क्वेश्चन में देखें, थोड़ा बच्चों का जैसे ये है ना, शॉर्ट में बता दीजिए, शॉर्ट में बता दीजिए, तो हम शॉर्ट में ही बता रहे हैं। यहाँ पर ये हो सकता है जैसे इनका डिफरेंस है, अब डिफरेंस हमारा कितने का है, तो हम ये कह सकते हैं 30x का है मेरे भाई, और यहाँ सम कितने का है, तो मेरे भाई यहाँ पर 12 का है। अगर आप मेरे भाई 12 का देखोगे तो 12 यूनिट हमारा 30 के बराबर में है, तो हम मेरे भाई बोलेंगे 12 यूनिट का मान हमारे सामने कितना है, तो 12 यूनिट का मान हमारा 30x है। ठीक है, अगर यहाँ काटेंगे तो 6 से मेरे भाई 5 बार में, 6 से मेरे भाई यहाँ पर लगभग इसका 2.5 गुना है। ठीक है, 2.5 गुना कैसे, अगर आप देखो यहाँ पर तो बोलोगे सर 12 का 2 गुना 24 और 12 का आधा 6, तो आप सीधा सीधा यहीं पर देखो ना कि सर अगर 12 से हम काटेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान 2.5x होगा। 1 यूनिट का मान कितना होगा, 2.5x। 1 का मान हो जाएगा सर 2.5x, और अगर 1 का मान 2.5x हो जाएगा तो 1 का मान मेरे भाई अगर 2.5x होगा तो 5 का मान कितना हो जाएगा, सीधी सीधी सी बात है, ये अपने आप का 5 गुना हो रहा है तो इसका 5 गुना 12.5 हो जाएगा। 12.5 हो जाएगा तो याद रखो छोटे वैल्यू में इसको जोड़ा जाता है और बड़े मान में इसको घटाया जाता है। ठीक है, तो 5 का मान मेरे भाई 2.5 होगा। अगर कोई चाहता है यहाँ पर ये भी करना तो ये भी कर सकता है दोस्त यहाँ पर। ठीक है ना, तो मेरे भाई यहाँ पर ये बीच वाली वैल्यू किसकी होगी, तो बोलोगे 100 में इतना जोड़ेंगे तो आएगा। 100 में अगर तुम 12.5 जोड़ोगे तो यानी 112.5x मेरे भाई आएगा, और वो बराबर हो जाएगा कितने के, 63 के। कुछ खास फायदा आपको मिलेगा नहीं, मतलब कि अगर आप सोचो नहीं कुछ खास फायदा हमको मिल जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, मैं आपको पहले मेरे भाई यहाँ पर बता दूं। ठीक है, तो यहाँ से आप x का मान आप निकाल सकते हैं। जैसे मेरा बस ये कहना है कि आपको यूनिटी तो चाहिए, तो जैसे 1 यूनिट का मान हमारा इतना है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका 112 का मान हो जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ पर आप ऐसे समझा दे रहा हूँ, 100 में आप 12 जोड़ोगे तो ये 112.5x है। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, तो 112.5x की वैल्यू इतनी है तो 130x का मान कितना होगा, ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो। यानी आप ये कह सकते हो गुरुजी 63 जो है यहाँ पर वो कितने का मान है, तो 112.5x का मान है, और हमें कितने का मान पता करना है, तो हमें 130x का मान पता करना है। ये डायरेक्टली आप मेरे भाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, बट ये कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा था इसीलिए मैंने इसको शुरू में नहीं बताया। मुझे लगा पता नहीं आप कॉम्प्लिकेटेड में फंस ना जाओ मेरे भाई यहाँ पर, तो इसीलिए हमने आपको नहीं बताया। अब अगर 25 से आप देखोगे, 25 से सर 4 बार में, और उसके बाद में 25 से अगर आप देखते हो तो यहाँ पर मेरे भाई जो है 25 का 5 बार में। 25 से अगर आप देखोगे पूरा 1300 को काटोगे, 25 का 4 गुना 100 हो जाएगा। ठीक है, 25 का मेरे भाई यहाँ पर 5 गुना 125 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 बार में जाएगा। अगर हम देखते हैं तो 9 से हमारा 5 बार में, और 9 से हमारा कितनी बार में, 7 बार में। कुल मिलाकर के यहाँ पर 7 का 2 गुना 14, 7 पचे 35 और 1 36, बट्टे में मेरे भाई 5 है, 4 का डबल 8 हो जाएगा, 6 का डबल 12 और 72.8 आएगा। ऑप्शन नंबर सी है। तो कई बार कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना, जिन तरीके से बन रहे वैसे ही बनाओ, ज़्यादा अगर उसमें कुछ मेरे भाई तिगड़मबाजी करोगे, शॉर्ट वॉट करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर मेरे भाई सर तुम्हारा और घूमेगा। तो मैंने बड़ा सिंपल सा तरीका तुम लोगों को बता दिया था कि अगर यहाँ पर मेरे भाई ये वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर मेरे भाई वैल्यू निकालनी है, सिंपल सा कंसेप्ट है, बीच वाला बराबर साइड इंटू साइड प्लस साइड इंटू साइड डिवाइडेड बाई टोटल। बट कुछ लोगों को लगा नहीं तो और शॉर्ट किया जा सकता है, लेकिन तुम्हें समझ में आएगा, ये भी तो देख लो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया मेरे भाई, ऊपर वाले के सम को बांट दिया। 12 यूनिट का मान 30 है, 1 यूनिट का मान 2.5 है, 5 का मान 12.5 है, 100 में 12.5 जोड़ दिए 112.5, 112.5 का मान दिया गया, 130 का मान बताना है। जो दिया गया वो 112 का मान, 130 का मान बताना है, 72.8 है, बात खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। अब उसके बाद में आता है टाइप नंबर 8, ये है हमारा एज। इसके बारे में आराम से मेरे भाई हम लोग पढ़ेंगे कल। मैंने कहा ना कि हर दिन मैं आपको एक टाइप पढ़ाऊंगा और तरीके से, लेकिन उसके पहले एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, सुनते जाइए। कल आप लोगों की क्लास ये वाली नहीं होगी, कल क्रिसमस पे मैं मेरे भाई यहाँ नहीं रहूँगा। ठीक है, हमेशा की तरह मैं हर बार चर्च जाता हूँ कैंडल जलाने, तो शाम को मेरे भाई मैं चर्च में ही रहूँगा। तो कल आपकी दोनों में कोई क्लास नहीं होने वाली है, ना 4:30 वाली ना 6:30 वाली, दोनों टाइम पर मैं बाहर रहूँगा। आप लोगों से भी एक ही बात कहूँगा, अगर जा सकते हैं तो जाइए। ठीक है, और पूजा कर लीजिए भाई, क्योंकि मैं मानना ये धर्मों से बेशक सारे के सारे बटे हैं, लेकिन सबके भगवान एक ही हैं। और
बाकी आपको शांति मिले, सुख मिले, यहाँ पर वो काम आप करिए। मैं किसी को किसी चीज़ के लिए बाधा नहीं कर सकता हूँ, ये मेरी अपनी मानना है, मेरा अपना मेरे भाई यहाँ पर धर्म है। मैंने शुरू से यहाँ पर चर्च में कैंडल जलाया है, बचपन से जलाया है, तो कल भी मैं जाऊँगा, ठीक है। चलिए, तो बाकी हम लोग आगे का कंटिन्यू कर लेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, उसके लिए आप परेशान मत होइए, आराम से कंटिन्यू कर लेंगे। तो कल आपका ऑफ रहेगा, ठीक है। किसके साथ जाएंगे? ऑफ कोर्स परिवार के साथ में जाएंगे, बहन है, भाई है, मम्मी है, पापा हैं, तो उन्हीं के साथ में मेरे भाई यहाँ पर जाएंगे। बाकी कहीं पर कोई डाउट होगा तो एक बार आप लोग उसको देख लीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए मेरे भाई यहाँ पर इतना ही। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।